हेलो, वेलकम। स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम ये जानने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि उन्हें यही नहीं पता चलता है कि हमें करना क्या है और यहाँ पर पैसा आता कैसे है। और 90% नेटवर्कर जो होते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, जब वो शुरुआती दौर में आते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जब आते हैं तो उनको मार्केटिंग प्लान की इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है और वो डायरेक्टली जाकर के फोकस करने लगते हैं प्रोडक्ट रिटेलिंग पर। राइट। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रोडक्ट रिटेल करना कोई गलत बात है, बट सामने वाले पर्सन को जो कि आपके साथ बिजनेस में आ रहा है, या आप चाहते हो किसी को मार्केटिंग प्लान समझाना, या चाहते हो कि वो आपके साथ बिजनेस में आए, तो वो पर्सन को क्लियरली आपको क्या बताना है या क्या आप उसको ऐसा बताओगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, अगर आप किसी बिजनेस प्रोस्पेक्ट में मिलने जा रहे हो और आप चाहते हो कि वो आपके साथ आपके बिजनेस में आए, तो वो पर्सन क्यों आपके साथ बिजनेस में आएगा? जाहिर सी बात है, वो आएगा अपनी अर्निंग के लिए। राइट। और उसको हम दुनिया भर की बातें बता डालते हैं, लेकिन जो मेन चीज होती है अर्निंग, वो हम नहीं बताते हैं कि पैसा कैसे आता है। अगर आपने ये चीज 2 लाइन में क्लियर कर दी कि पैसा कैसे आता है, तो आपको बहुत ज्यादा सबको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क क्या है, राइट, पैसा कैसे आता है, अगर ये 2 बातें आपने समझाई, तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी को समझाने की जरूरत किसी प्रोस्पेक्ट को पड़ेगी। उसको, जो विजनरी है, जो ड्रीमर, जो पैसा कमाना चाहता है, जो एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहता है, राइट। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर से नए लोगों के लिए। तो 1 मिनट का टाइम निकालकर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों में जो ये नहीं समझ पाते हैं कि मुझे लोगों को बताना क्या है। तो कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ सिंपल सा आपको ये स्टेप बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे आता है। राइट। तो आइए चल शुरू करते हैं मेरे इस वीडियो को। मेरा नाम है अमित और मैं पिछले कई सालों से लोगों की हेल्प कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करने में। कि पहले ये जानते हैं नेटवर्क की पावर क्या है, आइए समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि चलो एक स्कूल खोल देते हैं। राइट। तो चलिए आइए जानते हैं कि अगर आपने एक स्कूल ओपन किया, राइट। अब क्या स्कूल ओपन करने के लिए क्या लगता है आपको कि कुछ 100 या कुछ 1000 रुपए से एक स्कूल ओपन हो जाएगा? राइट। तो सबसे पहले माइंड में आनी चाहिए कि अगर आपको स्कूल खोलना है ठीक ठाक, जिस पर्पज से आप स्कूल खोल रहे हो कि एजुकेशन तो बच्चों को मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको भी अपनी लाइफस्टाइल को में चेंज लेकर के आना है, तो वो उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए से नीचे नहीं लगेगा। राइट। अब आते हैं पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में बात करने के लिए। तो ये स्कूल है। अब जब आप स्कूल खोलते हो तो स्कूल खोलने के बाद आप क्या करते हो? आप अपने स्कूल को रन कराने के लिए कुछ बेसिक लेवल के लोगों को हायर करते हो। राइट। ये बेसिक लोग वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं। जैसा कि आप अपने जब एड निकालते हो, हाँ बीच में तो मैं भूल ही गया, आपने क्या किया? एड निकाला। राइट। तो वो एड निकाला स्कूल के नाम पे, आपने जब एडवर्टाइजमेंट किया तो इस एडवर्टाइजमेंट में भी आपका पैसा खर्च हुआ। राइट। 1 करोड़ रुपए यहां भी खर्च हुए। राइट। तो जब आपने ऐड निकाला तो ऐड के अंदर आप बकायदा मेंशन करते हैं ये उस डेजिग्नेशन के लिए किस तरह की कंडीशन आप अपने एम्प्लॉय में चाहते हैं, वो आप जो है मेंशन करेंगे कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इस फर्स्ट लेवल के मैनेजमेंट में आप उनको शामिल करने वाले हो। राइट। अब सेकंड लेवल पर जब आप मैनेजमेंट शामिल कर देते हो, फिर भी आप एडवर्टाइज कराते रहते हो, और एडवर्टाइज कराने के बाद फिर जो लोग आप एंटर करोगे, हायर करोगे, वो एडवर्टाइज लेकर के आओगे इस टीचर्स। और टीचर्स के लिए भी आप कंडीशन निकालोगे कि आप पीजीटी होना चाहिए, पीजीटी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट। यहां पर भी आप कंडीशंस लगाते हो कि किस तरह के आपके स्टाफ में टीचर्स होने चाहिए। जब आप इन टीचर्स को हायर कर लेते हो, तो टीचर्स को हायर करने के बाद अब आपका जो बेसिक चीजें बचती हैं वो बचती हैं थर्ड लेवल पर, कि अब आपको चाहिए स्टूडेंट। क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स नहीं होंगे तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इन स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए आप डिफरेंट टाइप्स के पेरेंट्स को लुभावने आपको करना पड़ेगा। राइट। शुरुआत करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको तरह तरह के ऑफर्स देने होंगे, तरह तरह के डिस्काउंट देने होंगे, तरह तरह के आपको उनको चीजें कहनी होंगी कि अगर आप आओगे तो हम ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी करेंगे, ये है वो है। बकायदा आप उनको कन्विंस करके कोशिश करोगे, और वहां पर आप स्टूडेंट्स का क्या बना दोगे? एक नेटवर्क। राइट। अब अगर आप
गौर करेंगे तो ये है नेटवर्क की पावर, राइट। ये है नेटवर्क की पावर, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स आपके स्कूल में होंगे उतनी ही आपकी आमदनी, उतनी ही अर्निंग इंक्रीज होगी, और यही है नेटवर्क की पावर। आज दुनिया का हर क्षेत्र, हर फील्ड में बिना नेटवर्क के कोई भी काम नहीं होने वाला है, राइट। आप ये बोलते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का काम करूंगा, आप यहां पर तो नहीं बोलते हो स्कूल वाले से या इसके प्रिंसिपल से तो जाके नहीं बोलते हो कि तुम क्या कर रहे हो, जोड़ने का काम कर रहे हो। इनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनसे कहना, उनसे बताना, एडवर्टाइज करना, ये सब क्या कर रहे हो, तब तो आपको मुझसे नहीं निकलते हैं कि जोड़ने का काम कर रहे हो, राइट। बट ये है पावर ऑफ नेटवर्क, समझदारी से समाधान होते हैं, राइट। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा स्टूडेंट उतनी ज्यादा फीस, जितनी ज्यादा आप फैसिलिटी देंगे उतनी फीस की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे। कोई स्कूल 1,000 रुपए महीने में पढ़ा रहा है, कोई स्कूल 10,000 रुपए महीने में पढ़ा रहा है, राइट। दुनिया के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें लाखों रुपए फीस है। क्यों ले रहे हैं लोग लाखों रुपए अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए? एजुकेशन ही तो चाहिए, तो वो 10,000 रुपए या 1,000 रुपए वाले में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, 5,000 वाले में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, राइट। आप ये कहते हो कि उनके पास पैसा है, तो कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को क्या जानबूझ करके आग लगाने की कोशिश करता है? नहीं, वो ये देखता है कि ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, क्या फैसिलिटीज है, क्या सुविधा दे रहा है स्कूल, किस तरह का, किस लेवल की एजुकेशन दे रहा है, किस लेवल का मेरे बच्चे में माइंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस चीज के लिए पैसा दिया जाता है, राइट। पैसे का मतलब ये नहीं है कि कोई कहता है कि अरे उनके पास तो पैसा है, वो बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं इसलिए पैसा नहीं है, उनको पता है उस जगह की एजुकेशन लेने के बाद मेरे बच्चे में कितनी परिवर्तन आ जाएगा, कितना मेरे बच्चा जो है वो एजुकेशन में आगे बढ़ जाएगा, कितनी उसकी सोच डेवलप हो जाएगी, वो इसलिए पैसा देता है। और आप ये बोलते हो कि बहुत महंगा स्कूल है। महंगा स्कूल क्यों है? एनवायरमेंट के लिए महंगा है, वो आपके बच्चों को एक अच्छा एनवायरमेंट देता है, वो आपके बच्चों को एक अच्छे लेवल की सोच देता है, राइट। वो इसलिए महंगा है क्योंकि वो अच्छी एजुकेशन देता है। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। लोगों को यही बात नहीं पता है, दुनिया भर के नेटवर्क से लोग खुद जुड़े हुए हैं, बट दूसरों को जब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको साथ में काम करना है, तो वो ये कहते हैं कि वो क्या जोड़ने का काम है, क्या जोड़ना पड़ रहा है। तो हाँ भाई, तुम भी जुड़े हो किसी ना किसी चीजों से, और तुम जिससे जुड़े हो तुम अपनी जेब का पैसा उसको निकाल के दे रहे हो, वो कमा रहा है। तुम जैसे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम इस बात को इसलिए कह के टाल देते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें कौन पकड़े में पड़ना है या कौन इतनी ज्यादा मेहनत करेगा, इसलिए ये कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि क्या ये जोड़ने का बिजनेस है, राइट। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। आपके पास दूसरी ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है क्या? जिस जगह आप जॉब करते हो, क्या आप अपने साथ लोगों को वहां पे नौकरी पे रखने के बाद उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा भी आप कमा सकते हो, राइट। ओनर क्या करता है? हायर करता है। स्किल किसके पास है? स्किल हायर करे हुए लोगों के पास है। ओनर के पास एक माइंडसेट है, ओनर के पास एक अच्छी थॉट है, ओनर के पास रिस्क लेने की पावर है, ओनर के पास जो है वो फ्यूचरिस्टिक चीजों को देखने की उसके पास पावर है, उसके पास बड़ा विजन है ओनर के पास। लेकिन कंपनी को ग्रो करने की पावर किसके पास है? मेहनत करने की पावर किसके पास है, राइट। वो है एम्प्लॉय, वो है लोग। एक कंपनी शुरुआत होती है और कुछ ही समय बाद वो करोड़ों रुपए के टर्नओवर पे पहुंच जाती है, किसकी बदौलत? वो जो एम्प्लॉय मेहनत करते हैं। तो या तो आप इस बात को समझ लो कि नेटवर्क की पावर क्या है, ये नहीं तो आप नेटवर्क में बने रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चल देन बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे और आप बड़ी आसानी से लोगों को ये बताने में अपने आप में महारत हासिल कर लो कि सामने वाला जो भी व्यक्ति आपके साथ बैठे वो बाकी चीजों पे फोकस उसका हट जाए और जो मेन फोकस है वहां पर वो आपसे डिस्कशन करे, राइट। तो अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो पे पार्ट 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि और किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग पैसा हमें देती है। वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, आप ही की टीम में हो सकता है जरूरत हो, आप ही का बिजनेस इनकी वजह से हो सकता है डंप में पड़ा हो, क्यों? क्योंकि वो अभी नए हो या वो अभी तक उन चीजों को नहीं सीख पाए हैं जो जाकर के किसी के माइंडसेट को क्लियर करे या साफ करे, या उनको उनके माइंड को एक्चुअल में क्या है वो चीज क्लियर कर पाए, क्योंकि क्लियरिटी ही किसी चीज की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है, राइट। जब तक क्लियरिटी नहीं होती है तब तक दुविधा होती है, जब तक दुविधा होती है तब तक कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही क्लियरिटी हो जाती है, क्लियरिटी होने के बाद वो माइंड अपने आप से काम करने लगता है, क्योंकि उसको सब कुछ क्लियर है। अगर उसके साथ में कोई कुछ बोलता भी है, कुछ नेगेटिव कॉन करता है या कुछ अलग गलत बताता है, तो उसको पता है कि ये क्या व्यक्ति बता रहा है, इसका मतलब इसने कुछ भी नहीं किया है या एक्चुअल में ये इसके बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता है, सिर्फ ये सुनी सुनाई बातों पर फोकस कर रहा है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।